किसका इंडिया, किसका भारत? क्या उनका इंडिया जिन्होंने 70 साल से भारत को सुविधाओं से वंचित रखा, या फिर उनका भारत जिन 80 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौरान से ही लगातार अब तक फ्री का राशन नरेंद्र मोदी की सरकार मुहैया करा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक इस देश में कुल 90 करोड़ मतदाता हैं, जबकि भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मुहैया करा रही है। इस पड़ाव पर यह आंकड़ा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि बेंगलुरु में जब विपक्षी दलों की एका के लिए बैठक हुई तो उस दौरान विपक्षी नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम तय किया, इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this कहा ये जा रहा है कि ये लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए का होगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि हर हाल में इंडिया जीतेगी। तमाम दल के नेता जितने भी विपक्षी गठजोड़ में शामिल हों, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, राजद हो या अन्य लोग हों, इंडिया की जीत को सुनिश्चित बता रहे हों। ममता तो आगे आके कहती हैं कि भाजपा और एनडीए इंडिया को चैलेंज कर सकता है क्या, यानी चहुओर जीत के दावे। NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. लेकिन इतिहास गवाह है, हम आजादी के अमृत महोत्सव के पड़ाव पर खड़े हैं। इस देश में इंडिया बनाम भारत की लड़ाई कोई नई नहीं है। यहां तक कि हमारे संविधान की प्रस्तावना ही इस बात से शुरू होती है, इंडिया दैट इज भारत। और आजादी के 75 साल तक देश इस बात पर लगातार बहस कर रहा है कि भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं, क्योंकि आजादी के 75वें साल गिरह लगभग समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इंडिया को सब कुछ हासिल है, लेकिन भारत बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है, रोटी के लिए तरस रहा है, रोजी के लिए पिलर टू पोस्ट भाग रहा है। और जब विपक्षी दलों के बैठक के बाद ममता बनर्जी इंडिया का परिभाषा बताने आती हैं तो कहती हैं कि
इंडिया दैट इज भारत, यानी जिसे हम लोग भारत भी कहते हैं। भारत भी और भारत ही में बहुत अंतर है, लेकिन मूल सवाल तो यही है कि इंडिया को सब कुछ हासिल है और भारत रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। कहता है हमारा संविधान, इंडिया दैट इज भारत, जैसे ममता कह रही हैं कि इंडिया और भारत एक ही है, वैसे संविधान भी कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एक ही है। लेकिन इस देश के हर सजग नागरिक को इंडिया और भारत में वो अंतर लगातार दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग अपने आंखों पर पट्टी लगा के रखते हैं। तो ये है इंडिया बनाम भारत की कथा, व्यथा, जो कोरोना काल में लगातार हमें दिखा। और साहित्य समाज का आईना होता है, तो किसी अनाम से लेखक ने उसको कलमबद्ध भी किया। भारत पैदल चल रहा है, इंडिया जहाजों में टहल रहा है। भारत के पैरों में छाले हैं, इंडिया के दिल बड़े काले हैं। भारत विवश है, मजबूर है, इंडिया नशे में चूर है। तो भारत लहूलुहान सफर में है, इंडिया सोशल मीडिया पर है। भारत का गरीब टूट रहा है, इंडिया का अमीर लूट रहा है। भारत में झोपड़ी, छप्पर, दुनिया है, इंडिया में महलों की दुनिया है। भारत में बेरोजगारी है, सुनापन है, इंडिया में दिखावा है, विज्ञापन है। भारत के लोग युद्ध लड़ रहे हैं भुखमरी से, गरीबी से, इंडिया के नेता जेब भर रहे हैं। भारत भूखा है, नंगा है, बावजूद इसके इंडिया में सब चंगा है। जाहिर है जैसे जैसे समय गुजरेगा, इंडिया बनाम भारत की लड़ाई और गहरी होने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई इंडिया बनाम भारत की नहीं, बल्कि एनडीए बनाम विपक्ष की है। और जो 80 करोड़ लोग भारत के वासी हैं, जिनको नरेंद्र मोदी का दावा है कि फ्री का अनाज मिल रहा है, कहीं वे मोदी के साथ खड़े हो गए तो उनसे इंडिया वाले क्या लड़ेंगे। हालांकि उसमें कुछ मलाई खाऊ मिशनरी समर्थक भी हैं जो खाते मोदी का हैं और खाते इंडिया का हैं, यानी मिशनरी के एजेंडा के भारुए बने हुए हैं। अब जब इंडिया बनाम भारत की लड़ाई का गेंद शाम होते होते सत्ता पक्ष के पाले में पहुंचा, तो नरेंद्र मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला और सारे भाजपाई, या यूं कहें कि एनडीए के खेमे में शामिल लोग, सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत वाले हैं, वो इंडिया वाले हैं। तभी तो 70 सालों से ये खाई बनी हुई है। खैर, बयानों के तीर, आरोप प्रत्यारोप, गांधी का भारत, गांधी का हरिजन बनाम नेहरू कांग्रेस का इंडिया और अंबेडकर का दलित, लड़ाई चालू है। हर गुजरते के दिन के साथ ये लड़ाई और गहरी होती जाएगी और 2024 का आम चुनाव इस लड़ाई की अंतिम परिणति होगी। धन्यवाद।